अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक नंबर 1.4 प्रीफिक्सेस हम लोग पढ़ चुके थे। आप आई बटन पर क्लिक करें अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसे आप लोग चेक कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के। साइंटिफिक नोटेशन हमारी जिंदगी में, हमारे मैथ में, हमारे सब्जेक्ट में क्या अहम किरदार अदा करती है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है हमें साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, साइंटिफिक नोटेशन में हम आ चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है जी? 10 की पावर में कुछ भी लिख देना कि 10 की पावर में -1.8 लिख दिया, -1 लिख दिया, -2 लिख दिया, तो वो क्या है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन है जी, अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड, कोई भी नंबर हो, एज अ पावर ऑफ 10, 10 की पावर में मल्टीप्लाइड अ नंबर बिटवीन 1 to 10, के 1 to 10 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हुए हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ और उसकी पावर में कोई भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अभी तक आप लोगों को बात समझ नहीं लगी होगी, आगे चलते हैं, आप लोगों को समझ लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जमीन से मार्स तक का जो डिस्टेंस है वो 225 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, अब हम इसको लिख नहीं सकते, यानी कि 0.00000 डालने पड़ेंगे, वो उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है। लिख तो सकते हैं लेकिन मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है। या मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत छोटी वैल्यू लेता हूँ, 0.00000, तब भी आप नहीं लिख सकते और लास्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू या सिग्निफिकेंट फिगर लिख देता हूँ, तो तब भी हम उसको जो है वो काउंट नहीं, और उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस ज्यादा है। तो हमें जो है वो एक साइंटिफिक नोटेशन मेथड दिया गया जिससे हम इसको याद करने में और लिखने में आसानी महसूस करते हैं। अच्छा जी, अब ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वो क्या है? इफ पॉइंट मूविंग टुवर्ड राइट साइड फ्रॉम द लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर जो पॉइंट है वो मूव करेगा तो पावर जो है वो नेगेटिव में चले जाएगी। सेम एज इट इज, अगर राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो पॉजिटिव की तरफ चले जाएगी। अच्छा जी, देखें, अब 225 मिलियन ये लिख दिया मैंने, ये पॉइंट है। ठीक है जी, ये क्या है? हम इसको यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से लेके यहां तक, यहां पे हमने पॉइंट लेके आना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है जी, ये 8 तो यहां पे आएगा, लेकिन पॉइंट हमें बताएगा कि ये नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। तो देखें, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक के अंदर ही है, आपके टॉपिक के अंदर ही दी हुई है, 22750। अब यहाँ पे 0 है, जब हम 1 लेके गए तो यहाँ पे 1 आ गया। एज इट इज, जब हमने 2 पॉइंट इधर को किए तो 2 आ गया। सेम एज इट इज 3 और सेम एज इट इज 4। अब इनमें से साइंटिफिक नोटेशन क्या है? लिखी तो सारी साइंटिफिक नोटेशन में। सवाल आता है बच्चे का कि सर अब ये तो सारी मल्टीप्लाई 10 की पावर में लिखी हुई है। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये सिर्फ पहला सिग्निफिकेंट फिगर के बाद, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद या नॉन जीरो वैल्यू के बाद जब पॉइंट आ जाए, उसके बाद की वैल्यूज को जो है उस छोड़ना है और सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देनी है ऊपर पावर में। तो ये क्या हो गया? 6.2750 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर को आपको ना समझ लगी हो तो आप एक दफा रिपीट करके देख लें, फिर हम अगली साइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक क्विज है जो आप ही की बुक में दिया हुआ है, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। नेम 5 प्रीफिक्सेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये तो आपको पिछले लेक्चर के अंदर प्रीफिक्सेस है आपको करवाए हुए हैं, इनमें से आप कोई से भी 5 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा पहला आंसर था। दूसरा आंसर है, द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, फ्रॉम द अर्थ, सॉरी। राइट दिस एन ऑर्डिनरी होल नंबर में लिखना है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। सबसे पहले इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये ऑर्डिनरी नंबर। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, ये किलोमीटर इसको काउंट करें तो 150 मिलियन किलोमीटर बन जाता है। आप काउंट करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नंबर है, यही इसका आंसर है। और सेकेंडली हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में, अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, इसको काउंट करें, यहाँ यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है जी,
हमने यहाँ पे 0 था ना, नॉन जीरो वैल्यू, तो यहाँ पे काउंट हो रही है, तो पॉइंट यहाँ पे आया तो फिर से पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है बात? तो ये सॉरी, ये एस जो है ये गलती से टाइप हो गया, ये एस नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल से ये वर्ड्स हैं, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। प्रैक्टिस करते हैं, अपने रजिस्टर वगैरह उठाएं, कॉपीज उठाएं और देखें जी। सबसे पहला है जी, ये अब आप लोग काउंट करें तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड्स हैं ये टोटल। ठीक है जी। अब ये 4 और 3, 7 और 2 9, यहाँ पे पॉइंट आएगा और बाकी वैल्यू वैसे की वैल्यू आप इसे काउंट करके देख सकते हैं। सेम एज इट इज दूसरी साइड के ऊपर देखें तो ये भी इसी तरह ही होगा, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। कैसे आएगा 6? आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, ये आप लोगों को मैंने बताया हुआ। अब यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्यों नेगेटिव आएगी? यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5, यहाँ से ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो राइट साइड टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। अब ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर जब भी पॉइंट मूव करेगा तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव हो जाएगी। ये देखें वैल्यू नेगेटिव हो गई। और सेम एज इट इज यहाँ पे होगा, यहाँ पे 5.48 हो जाएगा और इसको जब हम काउंट करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ तक अगर आप लोगों को ना समझ लगी हो तो इसको पॉज करें, अपनी प्रैक्टिस करें और एक दफ़ा दोबारा से वीडियो को देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद हम चलते हैं जी न्यूमेरिकल्स के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल नंबर 1.4 और 1.5 आपकी बुक का जो है वो इसी से रिलेटेड है। हम इसको प्रैक्टिस में काउंट करेंगे, हमारा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और साथ के साथ हमारा कोर्स जो है वो भी साथ के साथ कंटिन्यू रहेगा। तो 1.4 न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। 1.3 हमने स्किप किया है क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं है, ना पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, उसको हम न्यूमेरिकल्स के साथ सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, हमें साइंटिफिक नोटेशन दे दी गई है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो जब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ की ऐसे ही रहेगी, 1 पॉइंट आ जाएगा 1.168 जी, और मल्टीप्लाई 10। अब ये 3 की पावर आएगी क्योंकि पॉइंट यहाँ से 1 2 3 पॉइंट इधर को गया। अब प्लस माइनस करेंगे, बेस दोनों की सेम है, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, वैल्यू माइनस में आएगी। 27 में से 3 को माइनस करें तो 24 आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ ये वाला पॉइंट जब इधर को आएगा तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है, किलो की वैल्यू हम लगाएंगे, इसकी वैल्यू भी लगाएंगे हमारे पास। इसके इन दोनों के अंदर ये देखें, इन दोनों के अंदर हमारे पास यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास ऐसा यूनिट है, किलो की पावर लगाएंगे। 10 की 3 के बराबर होता है, हमने पीछे प्रीफिक्सेस में भी पढ़ा, आज के लेक्चर में भी आपको पीछे मैंने टेबल शो करवाया कि आप लोग देख लें, उसे याद हो जाएगा। और 725, अब 725 क्या है? देखें 7.25 करने के लिए 1 और 2 पॉइंट पीछे जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे आएगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, 10 की -5 यहाँ से आ जाएगा और 10 की 3। ठीक हो गया जी। ये पावर्स को जब हम तीनों की बेस सेम, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 5 और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5। अब 10 की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 10 की पावर में अगर 0 हो जाए तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 बन जाती है, उसका आंसर 1 होता है, और 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7.25 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आप खुद से देखें जरा कैसे होगा, 0.2, अब ये वाला पॉइंट इधर को जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब आ जाते हैं जी 1.5 के अंदर। अब 1.5 क्या कहता है जी, राइट द फॉलोइंग, इनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बाय मिस्टेक लिखा गया। देखें 1 2 और 3 आ गए, यहाँ पे 3 हम इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखें पीछे जो हमने क्विज सॉल्व किया है वो सेम इसी तरह के क्वेश्चन थे, इसके जैसा और इसके जैसा था। अब इसके ऊपर आ जाए तो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 लिखे हुए हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, बाकी ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका है। अब खुद आप लोग जरा देखें, ये वाला आसान तरीका है, ये वाला आसान, तो ये वाला याद करने के लिए आसान है, उसके बाद आगे 8 0 लगाएं और हमारा काम खत्म हो जाएगा। मीटर पर सेकंड वैसे का वैसे ही साथ साथ आप ये लिखते रहेंगे। उसके बाद अच्छा, ये जो डी
पार्ट है इसका। इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड्स इन अ डे, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। 1 डे किसके बराबर है? 24 आवर्स के, हमें सबको पता है। और 1 डे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 24 को 60 मिनट से, क्योंकि हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। और उसके बाद 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं एक आवर में, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इतने सेकंड्स आ जाएंगे। तो ये सेकंड्स का ही तो क्वेश्चन है, सेकंड्स इन अ डे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड को हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो देखें 1 2 3 और 4, जहां पे 4 आ जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड। अच्छा जी, आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपका इसके मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इलेबोरेट कर दूंगा। और कल हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स, जो एक मेन टॉपिक, प्रैक्टिकल के हवाले से भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।